लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भैरवपुर गांव पहाड़ों की गहराई में बसा हुआ एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव था। गांव के लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते। वजह थी गांव के छोर पर खड़ी एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे वो हवेली शापित है, उसमें काला जादू होता है। वहां से रात में चीखें आती, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की। कई बार गांव वालों ने देखा कि हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन 3 लोग उस हवेली का सच जानने निकल पड़े। अमित, उसकी बहन सोनाली और उसका दोस्त राहुल। रात का समय था, बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर तीनों खड़े थे। ये जगह बहुत डरावनी है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोनाली, हमें सच जानना ही होगा। लोग डर के कारण अंधविश्वास में जी रहे हैं। अगर यहाँ वाकई काला जादू है तो हमें इसे कैमरे में कैद करना होगा। हाँ, डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर हमने ये सच दुनिया को दिखा दिया तो गांव वालों को हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। अमित ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा और अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही तीनों अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। चुप रहो, हमें शांत रहना होगा। अचानक हवेली के भीतर से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। ओम क्रीम क्लीम काल भैरवाय नमः। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अमित, ये तो सच है, यहाँ सच में कोई तांत्रिक है। रुको रुको, हमें और अंदर चलना होगा। वो धीरे धीरे एक बड़े कमरे की ओर बढ़े। कमरे के बीचों बीच लाल रंग से बना यंत्र था। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक तांत्रिक बैठा था। उसके सामने खोपड़ी और हड्डियां रखी थी। आ ही गए तुम लोग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने हमें देख लिया। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। वो खून की तरह लाल चमक रही थी। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा अब मेरी है। अचानक दीवारों से काली परछाइयां निकली और सोनाली को घेरने लगी। बचाओ सोनाली! काली परछाइयां सोनाली के शरीर में समा गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अमित और राहुल सोनाली को खींचते हुए हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसमें पुरानी किताबें और तंत्र मंत्र से भरे ग्रंथ रखे थे। जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा उसकी आत्मा यंत्र में बंध जाएगी। मतलब हम भी फंस गए। किताब अपने आप पलट गई। उसमें लिखा था, काला जादू को तोड़ने के लिए किसी निष्पाप आत्मा का बलिदान देना होगा। मतलब किसी को मरना पड़ेगा। कमरे की एक दीवार पर खून से लिखा एक मंत्र चमकने लगा। दीवार फट गई और एक गुप्त दरवाजा खुला। ये तहखाने का रास्ता है, शायद सच वहां छुपा है। चलो। वो सोनाली को उठाकर तहखाने में उतरे। वहां अंधेरा था और दीवारों पर लोहे की कीलें जड़ी थीं, जिनसे पुराने खून के धब्बे टपक रहे थे। अचानक उन्हें कई लोहे के पिंजरे दिखे, जिनमें लोगों की हड्डियां पड़ी थीं। ये सब इंसानों की हड्डियां हैं। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ कुंड था। उसमें अब भी धुआं उठ रहा था। उसके पास एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, भैरवपुर का श्राप तभी टूटेगा जब गांव का सच्चा रक्षक अपना खून देगा। अचानक तहखाने से एक कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसके हाथ में त्रिशूल था और माथे पर भस्म लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बरसों से वहीं रहता आ रहा है। पर उसे देखकर सभी दोस्त हैरान थे, क्योंकि उस वीरान सी जगह पर उन्हें किसी के भी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये कौन है? मैं इस हवेली का रक्षक हूं।
लेकिन मेरी ताकत अब कमजोर हो चुकी है। आप कौन है? मैं गांव का पुराना पुजारी हूं। सालों पहले इस तांत्रिक ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था। मैं तभी बच पाया जब मैंने अपने देवता की प्रार्थना की, लेकिन मैं श्राप तोड़ नहीं सका। क्या श्राप तोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, किसी निष्पाप को अपना बलिदान देना होगा, तभी हवेली की आत्माएं मुक्त होंगे। तो मैं बलिदान दूंगा। नहीं अमित, ऐसा मत करो। पुजारी ने यज्ञ कुंड जलाया। हवेली कांपने लगी। तांत्रिक की हंसी गूंजने लगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हारा खून भी मेरी ताकत बढ़ाएगा। सोनाली कुछ करने का सोचती, इससे पहले ही अमित आगे बढ़ा और तेजी से आगे आ गया। अमित ने चाकू उठाया और अपनी कलाई काट ली। उसका खून यज्ञ कुंड में गिरा। लाल लपटें उठी। आत्माएं चीखने लगी और मुक्त होने लगी। नहीं। तांत्रिक आग में जलने लगा। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी। हवेली ढहने लगी। पूरी हवेली में भूकंप आने से दीवारें हिलने लगी। छत गिरने लगी और हवा में धूल ही धूल उड़ने लगी। घनी धूल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब धूल शांत हुई तो राहुल और सोनाली बाहर निकल आए। पुजारी कहीं नहीं था। अमित का शरीर वहीं पड़ा था। तुमने हमें बचा लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे कि हवेली का श्राप टूट गया। लेकिन उसी रात सोनाली ने अपने आईने में देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही काली परछाई चमकी। सच ये था कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसने सोनाली के भीतर जगह बना ली थी। भैरवपुर भले ही हवेली से मुक्त हो गया हो, लेकिन असली काला जादू अब सोनाली के भीतर जीवित था और उसकी आंखों की परछाई ये कह रही थी, खेल तो अब शुरू हुआ है। भैरवपुर के लोगों को इस बात का अंदेशा ही नहीं था। अभी तक जो भी हुआ है वो तो बस एक शुरुआत ही थी, जिसका भयानक अंत होना अभी बाकी था। भैरवपुर गांव अब चैन की सांस ले रहा था। हवेली ढह चुकी थी। तांत्रिक जलकर राख हो गया था और लोगों को लगा कि उनका डर अब खत्म हो चुका है। लेकिन सच कहीं और था। अमित का बलिदान अधूरा रह गया था। तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसने जगह बना ली थी सोनाली के भीतर। अमित की मौत के बाद सोनाली गहरी चुप्पी में डूबी रहती। पहले वो बहुत बातूनी और चंचल थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी काली चमक दिखाई देती। राहुल ने कई बार नोटिस किया कि सोनाली आधी रात को नींद में उठकर घर से बाहर चली जाती है। सोनाली, कहां जा रही हो? वो मुझे बुला रहा है। वो कौन? किसकी बात कर रही हो तुम सोनाली? सोनाली राहुल की बात का जवाब दिए बिना ही एक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जब राहुल सोनाली को उस दिशा की ओर जाता देखता है तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि सोनाली गांव के शमशान की ओर जा रही है। मैं सोनाली को ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे इसका पीछा करना होगा और इसे इस श्राप से मुक्ति दिलानी होगी। राहुल चुपके चुपके सोनाली के पीछे गया। शमशान में रात के सन्नाटे में सिर्फ जली हुई लकड़ियों की बदबू थी। सोनाली वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी हथेली काट ली। खून जमीन पर गिरने लगा। अचानक जमीन से धुआं उठने लगा और तांत्रिक की परछाई दिखाई दी। तुम अब मेरी दासी हो। तुम्हारे खून से मेरा जादू फिर जागेगा। नहीं! सोनाली ने जैसे ही राहुल की ओर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। तुम मुझे रोक नहीं सकते राहुल। ये तुम नहीं हो सोनाली। तुम इस तांत्रिक के कब्जे में हो। अपने आप को पहचानो और इस तांत्रिक की कैद से बाहर आओ।
सोनाली राहुल की बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है और तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। सोनाली, चलो यहां से बाहर चलो जल्दी, हम यहां सुरक्षित नहीं है। राहुल सहारा देते हुए किसी तरह सोनाली को लेकर वहां से वापस आ जाता है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के जानवर रात में मरे हुए मिलते और कुएं का पानी लाल हो जाता। गांव वालों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए सभी गांव वाले डरे हुए थे। गांव वाले डर गए और सबने राहुल से कहा, ये सब सोनाली की वजह से हो रहा है, उसे यहां से निकालो। चुप रहो, वो मेरी दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकती। या तो सोनाली को लेकर ये गांव छोड़ दो, नहीं तो फिर सोनाली को इस तांत्रिक के कब्जे से बाहर कराओ। अगर सोनाली तांत्रिक के कब्जे से बाहर नहीं आई तो इस हालत में तुम दोनों यहां नहीं रह सकते। ये हम गांव वालों के लिए सुरक्षित नहीं है। राहुल को यह सब सुनकर कभी गुस्सा आ रहा था तो कभी दुख हो रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे यह पता था कि जो भी गांव वाले बोल रहे हैं वो सब सच ही है। वो ये गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सच ये था कि सोनाली पर तांत्रिक का कब्जा बढ़ता जा रहा था। अगर सोनाली को जल्दी तांत्रिक के कब्जे से बाहर नहीं निकाला गया तो फिर उसे बचाना असंभव हो जाएगा। एक रात राहुल को वही बूढ़ा पुजारी मिला जो हवेली के तहखाने में दिखाई दिया था। राहुल, श्राप अभी टूटा नहीं है। तांत्रिक अब सोनाली के शरीर का इस्तेमाल करेगा। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें उसके भीतर के अंधकार को जलाना होगा, लेकिन इसके लिए एक और बलिदान देना पड़ेगा। फिर से बलिदान? हाँ, और इस बार बलिदान तुम्हें देना होगा। यप, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। अगर तुम्हें सोनाली को बचाना है तो अपना बलिदान देना होगा। ऐसा करके ही तुम सोनाली को तांत्रिक की कैद से आजादी दिला सकते हो। और कोई रास्ता न देखते हुए राहुल ने यही फैसला किया कि वो पुजारी के कहे अनुसार अपना बलिदान देगा। यही सोचकर वो शमशान जाने की पूरी तैयारी कर लेता है। अगली रात शमशान में सोनाली खड़ी थी। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जली थीं और तांत्रिक की परछाई उसके पीछे मंडरा रही थी। आज मैं पूरा बन जाऊंगी, उसकी शक्ति मुझ में समा जाएगी। नहीं सोनाली, ये तुम नहीं हो, ये वो है जिसने तुम्हें काबू में किया है। मैं ही हूँ वो, और वो ही मैं है। तांत्रिक की परछाई हंसने लगी। आज मेरी आत्मा सोनाली के शरीर से फिर जन्म लेगी। राहुल ने चाकू निकाला और अपनी हथेली काट ली। उसका खून जमीन पर टपका। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम क्लीम नमः। जैसे ही राहुल का खून गिरा, लाल लपटें उठी। सोनाली दर्द से चीखने लगी। तांत्रिक की परछाई तड़पने लगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मर नहीं रही हो सोनाली, तुम आजाद हो रही हो। लपटें तेज होती गईं। राहुल का शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसका खून पूरी तरह जमीन में समा गया और वो वहीं गिर पड़ा। राहुल! सोनाली के ऊपर चढ़ा तांत्रिक का कब्जा अब उतर चुका था। राहुल ने अपना बलिदान देकर सोनाली को तांत्रिक के कब्जे से मुक्त कराने की जो तरकीब लगाई थी उसमें वो कामयाब हो गया था। तांत्रिक की परछाई राख बनकर गायब हो गई। सोनाली अब मुक्त थी, लेकिन राहुल का शरीर निस्पंद पड़ा था। गांव फिर चैन की सांस लेने लगा। सोनाली बच गई। तांत्रिक नष्ट हो गया। सोनाली अब अपने दोनों दोस्तों को खोने के बाद अकेली रह गई थी, पर तांत्रिक के कब्जे से बाहर आने के बाद अब किसी भी प्रकार की घटनाएं गांव में होनी बिल्कुल बंद हो गई थी और गांव अब खुशहाल हो गया था।